हेलो स्टूडेंट, एसएमबी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना सर। स्टूडेंट, आपको आज केमिकल बॉन्डिंग जो आपका टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, उससे एक क्वेश्चन का अध्ययन कराया जाएगा। स्टूडेंट, आप ही में से कोई स्टूडेंट कमेंट्स किया है कि केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन का अध्ययन कराया जाए। तो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन जो है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है और टॉपिक आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है। तो क्वेश्चन आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कहते किसे हैं। डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल वह होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होते हैं, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जोड़े में होते हैं। जबकि पैरामैग्नेटिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, अर्थात कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और डायामैग्नेटिक में आपको अभी बताया गया कि उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया है B2O2+, N2 और O2। स्टूडेंट ध्यान दें, ये सब मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं। आप परमाणुओं एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आपका अफबाउ सिद्धांत से, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ऐसे 4s 4p 4d 4f, इस तरह से नीचे आप जाते रहते हैं 5s 6s। तो ये परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस तरह से भरते हैं अफबाउ सिद्धांत से। लेकिन यहाँ ये मॉलिक्यूल अणु है, अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको दूसरा फार्मूला है, उस सिस्टम से चलेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ देखिए आप कि अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे किया जाता है। उसमें एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा ए स्टार है लेकिन है एंटी बॉन्डिंग, तो पढ़ते हैं स्टार है कि सिग्मा स्टार 1s। तो ये बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग, दो तरह के अणु का निर्माण होता है जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं। तो ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। स्टूडेंट, फिर आप पुस्तक में ले लेंगे पाई 2p इक्वल टू है पाई 2p, फिर आपका आ जाता है सिग्मा 2p, फिर आपका पाई 2p इक्वल टू पाई 2p। ए स्टार है एंटी बॉन्डिंग, फिर यहाँ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p, इतना है। स्टूडेंट, ये देखिए, ये आपका एक सूत्र है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। किसका? अणुओं का, परमाणुओं का नहीं। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बोल दिया गया बोरान का, तो आप जानते हैं बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, तो केवल बोरान का लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p1 ऐसे लिखेंगे। लेकिन अब यहीं B2 तो ऐसे नहीं लिख देंगे कि 1s2 2s2 2p या 3s, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब B2 जो B2 है, B2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस के संदर्भ में लिखते हैं। तो अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिखा जाता है। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका B2 में आप देख रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन। बोरान है, बोरान के आउटर मोस्ट से जो आपका है 5, उसका एटॉमिक नंबर है B2 हो गए तो 10। तो इसमें कैसे भरते हैं? इसमें सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन आप भर दिए, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 2 इसमें, फिर यहाँ पर बढ़ते हैं सिग्मा 2s 2, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पर आपको पाई 2p बराबर पाई 2p। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ आप दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों समान ऑर्बिटल हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे, सिर्फ एक, और एक यहाँ पर, ये हुंड का नियम है। स्टूडेंट, यहाँ आप परमाणुओं का जब आप देखते हैं तो जैसे ऑर्बिटल p है तो इसमें पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं भरे इलेक्ट्रॉन आप इसमें 2 कर देंगे, ये गलत है। ठीक इसी तरह अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी बच रहे हैं बोरान में, 2 2 4 2 6 2 8, 2 और बच रहे हैं 10, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ 2 अगर लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो ये दोनों ऑर्बिटल जो पाई 2p बराबर पाई 2p हैं वो सेम एनर्जी के हैं, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो अब आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि बोरान में एक यह और यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, बिना जोड़े के। तो जो बिना जोड़ा का होता है स्टूडेंट, अभी आपको शुरू में बताया गया कि वो पैरामैग्नेटिक होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित हैं तो उसमें पैरामैग्नेटिक।
और अगर पेयर्ड सभी हैं तब डायामैग्नेटिक। तो स्टूडेंट अगला देखिए आप O2 प्लस, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन 8 है, तो 8 2 ऑक्सीजन 16 और प्लस लगा, इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉनों को हमको वितरित करना है। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ पहुँचते हैं पाई 2p बराबर पाई 2p। तो स्टूडेंट देखिए 2 2 4 2 6 2 8, एक एक ठे भर देते हैं तो 10 हो जाता है, फिर एक एक ठे और भरेंगे 12, तो 2 ठे यहाँ 2 ठे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12। फिर यहाँ पहुँचते हैं सिग्मा 2p, 2 ठे भर देते हैं, आपका 14 हो गया। फिर इसमें आते हैं पाई स्टार 2p बराबर पाई स्टार 2p। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14, हमको कितने इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है 15, क्योंकि यहाँ प्लस लगाते एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भर देते हैं। इस तरह से स्टूडेंट आप देखते हैं कि इसमें O2 प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अयुग्मित है, अर्थात बिना जोड़े का है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह भी पैरामैग्नेटिक हुआ। और डायामैग्नेटिक होने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने चाहिए। तो अगला आपका देखते हैं N2 में भरते हैं 14 इलेक्ट्रॉन भरना है। N2 का परमाणु क्रमांक 7 है, 7 दूनी 14। तो ये सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब आपका पाई 2p बराबर पाई 2p। यहाँ देख रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब यहाँ पर सिग्मा 2p 2 14 हो गया। ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 10 12 2 14। स्टूडेंट ध्यान दें 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं N2 में, और इसमें आप देख रहे हैं सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। इस प्रकार आप देखें कि N2 जो है वो डायामैग्नेटिक N2। इस तरह से इस ऑप्शन में आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट जो डायामैग्नेटिक है। फिलहाल एक ऑप्शन और बचा है, उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। O2 आपका 16 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर यहाँ पाई 2p2 बराबर पाई 2p2। फिर सिग्मा 2p2। फिर यहाँ एंटी बॉन्डिंग में आ जाते हैं पाई 2p बराबर पाई 2p। तो स्टूडेंट देखें 16 इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14। अब एक 15 और एक 16, यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इस तरह से यह भी आपका क्या हो गया पैरामैग्नेटिक, यह भी डायामैग्नेटिक नहीं है। स्टूडेंट ध्यान दें जब आप इन ऑर्बिटलों में पाई 2p यहाँ पर स्टार है, पाई 2p जो स्टार है पाई स्टार 2p, इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हों या यहाँ भर रहे हों, तो पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरना है, उसके बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तभी उसको पेयर्ड करना है। यहीं पे आपका है, यहीं पे ध्यान दें कि इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाएगा, वो हुंड के रूल के अनुसार ही किया जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए कि कौन सा डायामैग्नेटिक है कौन सा पैरामैग्नेटिक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का टॉपिक है। तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस तरह से किया जाता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के तर्ज पर। और आप इलेक्ट्रॉनों का वितरण यहाँ पर जब पहुँचते हैं पाई 2p या पाई स्टार 2p, तो इसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो फिर पेयर्ड करेंगे, बाकी इन सब में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही भरना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा डायामैग्नेटिक है कौन सा पैरामैग्नेटिक। स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे।